हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हमने बोला था, आई होप आपने सिलोगिज्म का कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया होगा। हमने आपको पहले इन्फॉर्म किया था कि हम सिलोगिज्म के क्वेश्चन करवाएंगे। इसके पहले जितना टाइम था उसके अकॉर्डिंग हमने बोला था आपको सिलोगिज्म का मैराथन वीडियो पढ़ा हुआ है और आप वहां से अपना कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए कि मैम हमारा ये वाला केस समझ में नहीं आया। हमने आपको सारे के सारे केस करवा रखे हैं नॉर्मल, इसके अलावा आपका पॉसिबिलिटी, नॉट ए पॉसिबिलिटी, सारे केसेस वैसे समझा रखे हैं। ओनली अ फ्यू जो भी था सारे केसेस बताए थे ना। चलो, अगर वहां पर आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो बताना। हालांकि वीडियो में मैं कार्ड्स में ऐड कर दूंगी आपको फिर से वीडियो का लिंक। अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी। हालांकि वो वीडियो मैंने पहले अपलोड किया हुआ था, बट मैंने उसमें सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका कवर अप किया हुआ है। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा है कि उस वीडियो के बाद में आपको सिलोगिज्म के क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन रहेगा। देखो, चली फिर बात नहीं कर रहे, मुझे खुद में पता है, इसलिए मैं आपको 100% वाली बात बोल रही हूँ। ठीक है, वीडियो का लिंक ऐड कर दूंगी। अगर आपको डाउट लगे या कुछ लगे तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। एंड फर्स्टली थैंक्स टू धर्मेंद्र सर, उन्होंने मुझे भाई सुपर थैंक्स सेंड किया। मेरा फर्स्ट सुपर थैंक्स आया है, तो भाई थैंक यू सो मच। चलिए, सिलोगिज्म का सेट 1 है हमारे पास। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। एक चीज और सुनो आप लोग, जब भी सिलोगिज्म का क्वेश्चन आता है कोशिश ये करना कि आप उसको इंग्लिश के फॉर्मेट में सॉल्व करें, हिंदी में नहीं करें। क्योंकि हिंदी में जब आप सॉल्व करते हैं, अब आपको ऐसे ऐसे कीवर्ड्स मिल रहे हैं जैसे कि ओनली अ फ्यू। ठीक है, तो वहां पर केवल कुछ आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाएंगे। केवल कुछ ओनली और ओनली अ फ्यू हिंदी में कहीं ना कहीं गड़बड़ आप कर जाएंगे। हालांकि मैं आपको डिफरेंस बता दूंगी, ऐसा नहीं है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में फर्क बता दूंगी। लेकिन बताया भी है पहले, जो लॉजिकल वीडियो करवाई है ना उसकी सिलोगिज्म की सारे कॉन्सेप्ट की, तो वहां पर हमने आपको बताया भी है। फिर भी हम आपको प्रिफर ये करेंगे कि अगर आप सिलोगिज्म का क्वेश्चन करते हैं तो प्लीज आप जो है इंग्लिश लैंग्वेज अगर यूज कर सकते हैं तो एक बार ट्राई करके देखिए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है सिलोगिज्म में कि आप इंग्लिश या हिंदी का कुछ प्रॉब्लम हो, इशू मुझे नहीं लगता। ठीक है, मैं भी हिंदी मीडियम ही हूँ, बट द थिंग इज इंग्लिश में आप सॉल्व करने ज्यादा आपको कंफर्टेबल लगेगा। मैंने खुद में ट्राई किया था। ठीक है, तो इंग्लिश मुझे लगता है कि आपको कंफ्यूजन से थोड़ा सा बचे रहोगे। ठीक, करके देखना एक बार। चलो, एक चीज और मैं आपको शेयर करती हूँ वीडियो करने के पहले आपको। मैंने इंग्लिश में ये वीडियो बनाई, स्लाइड्स बनाई हुई थी, फिर मैंने इसको, देखो हिंदी में पास टाइम कम था, जितना टाइम था मैंने इसको गूगल से ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है, तो हो सकता है किसी वर्ड को गूगल ट्रांसलेटर के द्वारा आपको किसी वर्ड का मीनिंग जो है अलग, तो सिलॉक्स में हमारा मीनिंग वेरी नहीं करता। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ मिलता है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। अब ऐसा नहीं है कि मोटर है तो मोटर को उसने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया तो आप बताओ कि मोटर का आपने मीनिंग गलत लिख दिया। सिलॉगिज्म में ऐसा नहीं होता है। टाइम की बचत के लिए हमने आपका थोड़ा सा इस तरह से काम कर दिया है, हमने आपको वो पहले बता दिया। ठीक है, चलिए, मैं आपको इंग्लिश में सॉल्व कर हिंदी में भी बताती रहूंगी साथ में, और डिफरेंस भी बताऊंगी कि आपको हिंदी और इंग्लिश में कितना दिक्कत हो सकती है, क्या है। चलो देखो, हमसे बोल रहा है नो कार इज मोटर। जैसा जैसा आप बोलते जाए वैसा वैसा करते जाओ, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, डायग्राम बनाओ। वेन डायग्राम से हमेशा सॉल्व करेंगे, आई और ई वाले कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट नहीं करूंगी उससे करना है। नो कार इज मोटर। ठीक है, ये हमारे पास कार है, ये हो गया हमारे पास मोटर, और हमने बोल दिया भैया कोई भी कार जो है वो क्या नहीं है, मोटर नहीं है। अब हमने आपको पहले बताया था ना, अगर पूरा डायरेक्ट रिलेशन गोले का गोले से मना हो गया तो वो जाएगा ही नहीं। ठीक है, आगे चलो। वेरी फ्यू मोटर इज बस। वेरी फ्यू का मतलब आपका सिंपल सा होता है, हमने आपको पहले भी बोला था, वेरी फ्यू इज इक्वल टू सम। कुछ कुछ चीजें बताते चलूंगी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं बताऊंगी। तो आपका सम मोटर क्या हो गया, बस हो गया। क्लियर। ईच बस इज ट्रांजिस्टर। ईच बस का मतलब क्या हो गया आपका, ऑल बस। आपका ऑल बस क्या हो गया, ट्रांजिस्टर। यहां तक डायग्राम समझ में आया। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा डालना मैंने गड़बड़ कर दिया है, तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर खुद से काउंट करके डाल देना। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम लगता है मैं आपको वेरीफाई कर दूंगी। चलो देखो, अब हम चलेंगे अपने कंक्लूजन्स पे। हिंदी में भी देखिए, ये कोई कार मोटर नहीं है, बहुत कम मोटर बस है। अब देखो, हिंदी में थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है, ऐसा नहीं हिंदी में आप समझ नहीं सकते, लेकिन मुझे लगता है इंग्लिश में आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे बिना किसी कंफ्यूजन के। टाइम बचेगा और बिना किसी कंफ्यूजन के। चलो, प्रत्येक बस ट्रांजिस्टर है तो भैया सारी बस ट्रांजिस्टर हो गई। नो कार इज बस।
कोई भी कार बस नहीं है। अब कार हमारी ये है, बस हमारी ये, भैया कार ने किसके पास जाने से मना किया? मशीन के मोटर के पास, ठीक है। अब कार ने ये तो नहीं बोला कि वो बस के पास नहीं जाएगा, बोला है क्या? नहीं बोला है। तो केस हमारा बच्चे क्या हो जाएगा? कांट से, क्योंकि हमें नहीं पता, कार ने बस के पास जाने में कुछ नहीं बोला है। हो सकता है वो चला जाए, हो सकता है वो नहीं जाए, क्योंकि कार किसके पास नहीं जाएगा? केवल मोटर के पास। बस के पास जा सकता है ना। तो कांट से, और सिंगल कांट से हमने आपको हमेशा क्या बोला है? सिंगल कांट से क्या हो जाएगा? आपका रॉन्ग हो जाता है। इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। समझाया था। प्लीज रिक्वेस्ट करेंगे जिसने कि अभी कॉन्सेप्ट वाली 2 घंटे की मैराथन वीडियो नहीं देखी, प्लीज वहां से कॉन्सेप्ट कंफर्म कर लीजिए। अब मैं वापस से पूरा पूरा कराऊंगी, आपका टाइम कंज्यूम नहीं करना है मुझे भी, है ना। ईच ट्रांजिस्टर बीइंग मोटर इज अ पॉसिबिलिटी। देखो, जब पॉसिबिलिटी इज अ पॉसिबिलिटी वाला होता है, हमने आपको वहां बताया था कॉन्सेप्ट जब कराए थे कि सेंटेंस को इससे कैसे क्रैक करना है, तो आपको कितना पढ़ना है? ईच ट्रांजिस्टर बीइंग मोटर, इतना पढ़ना है। इज अ पॉसिबिलिटी तो आपका अलग लाइन होगा, इतना इतना हाफ हाफ करके पढ़ो जिसको दिक्कत होती है। ईच ट्रांजिस्टर बीइंग मोटर, यानी कि सारे ट्रांजिस्टर मोटर हो सकते हैं। ट्रांजिस्टर हमारा ये है कि, और मोटर से कैसा रिलेशन है? ये सम का रिलेशन है। और जब पॉसिबिलिटी जो है, जब पॉसिबिलिटी लगेगी, आपका सम का रिलेशन पॉसिबिलिटी में कंप्लीट हो सकता है ना। तो बिल्कुल सही बात है भैया। हो सकता है आपका ये ऐसा हो, एम यहाँ पर टी है, हो सकता है आगे चल के ऐसा हो जाए कि पूरा का पूरा जो टी है वो इसमें चला जाए, हो सकता है ना, एम में चला जाए। पॉसिबिलिटी में आपका ये पॉसिबल है, सम के केस में सारी पॉसिबिलिटी आपकी सही है। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर हमारा आप आंसर कैसे करेंगे, भी हमने बताया था। हमारा पहला तो कांट से गलत हो गया, दूसरा हमारा सही हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ओनली कंक्लूजन सेकेंड इज ट्रू, ठीक है। क्वेश्चन फॉर्मेट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे, स्लाइड में कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हमें एक बार कमेंट कर दीजिएगा। जिस क्वेश्चन में डाउट लगे पूछ लेना, क्योंकि आज पहले मैं थोड़ा हार्ड लेवल करवाने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा एक बार जरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दूं आपका, देख लूं आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। रिक्वेस्ट की थी भैया, पहली बार है ऐसा कि टीचर बच्चे को बोले प्लीज पढ़ लो, है ना, तब भी नहीं पढ़ रहे हो, बताओ, हद है। अलग अलग ढूंढोगे कॉन्सेप्ट सारे, जब सारा एक में करके दे रही हूँ अब भी नहीं पढ़ रहे तो समझ लो बहुत गलत बात है। चलो, केवल, अब देखो यहाँ पर अगर ओनली होता तो केवल वर्ड रहता, ये चीज समझना। जब आपका ओनली वर्ड रहेगा, हिंदी वाले बच्चे, ओनली रहेगा तो आपका हिंदी में सिर्फ केवल वर्ड यूज होगा, जिसका कि हमने बोला रिवर्स हो जाता है। अगर आपके पास ये लिखा होगा ओनली ए इज बी, तो आपका इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑल बी इज ए। और कॉन्ट्रावर्ट उसमें क्या है स्टेटमेंट? जो आपका ऑल बी इज ए होगा, ये ऑल जो बी है ये सिर्फ और सिर्फ आपका ए से संबंध रखेगा, इसके अलावा ये किसी के पास जाएगा ही नहीं। क्लियर? बताया था कॉन्सेप्ट वाली वीडियो प्लीज पढ़ लेना, हमने वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया आपको कि बी जो है उसने बोला ओनली के केस में होगा, केवल ये ओनली के केस में होगा, स्पेसिफाइड केस है, स्टार बनाया था वहां भी बताया था। अगर ओनली लगा है आपका तो रिवर्स स्टेटमेंट हो जाएगा, आपका पीछे वाला जो आर्टिकल है वो आगे हो जाएगा और वो सिर्फ और सिर्फ पहले वाले से संबंध रखेगा, ठीक है। और अगर आपका ओनली अ फ्यू लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो वो हिंदी में केवल कुछ लिखा हुआ मिलेगा। ये मैं आपको हिंदी और इंग्लिश वाला थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा है? केवल कुछ, ठीक है। तो हमें ओनली अ फ्यू बनाना है। ओनली अ फ्यू के लिए हमने आपको स्टेटमेंट क्या बताया था, जो डायग्राम बताया था कि कैसे बनेगा ओनली अ फ्यू। देखो मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ, आपको अगर अपने हिसाब से करना है तो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप मेरे ही फॉर्मेट में बनाए। ओनली अ फ्यू, जैसे कि आपने लिखा ओनली अ फ्यू ए इज बी, ऐसे मान लीजिए ए इज बी, ये लिखा है ओनली अ फ्यू ए इज बी। तो जो मैं डायग्राम बनाती हूँ ओनली अ फ्यू ए, इसका मतलब होता है कि सम और सम नॉट दोनों, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम एंड सम नॉट, दोनों। अब बोलोगे ये कैसे, तो कॉन्सेप्ट में करवाया है। आपका जो डायग्राम बनेगा ऐसे, ओनली अ फ्यू ए इज बी का कुछ ए बी है, यहाँ पर हमें मिला कुछ ए बी है, लेकिन जिसके साथ रिलेशन बनाएगा उसमें एक कंडीशन और आएगी कि ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है। क्लियर?
तो आपकी दोनों ही चीजें आएंगी, कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है। अब इस डायग्राम में आपका होगा क्या वो देखो। हाँ जी, तो आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा कि हमारा ओनली अ फ्यू ए इज बी में दो केस कंटेंट करेगा, ओनली अ फ्यू एक सम और एक सम नॉट का मिक्सचर चलेगा। डायग्राम आपका कुछ इस तरह से बनेगा कि ऑल ए इज बी भी बनेगा और ए का कुछ हिस्सा हमारा बी के पास जाएगा ही नहीं। इस कंडीशन में दो चीजें होंगी, देखो पहली क्या, इस कंडीशन में आपका ये होगा कि जो आपका पूरा का पूरा बी है वो तो अगर पूछेगा ए के अंदर जा सकता है तो बिल्कुल जा सकता है। जो आपका ए है ये बी का हिस्सा, कुछ हिस्सा इसका बी का नहीं था, देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा बी पॉसिबिलिटी में ए के अंदर तो चला जाएगा, ये मैं आपको अलग से पॉइंट बता रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर ए का ये हिस्सा है जो बी ने कंटेंट नहीं किया है, इसका मतलब आपकी लाइन सही है। दूसरी जो पॉसिबिलिटी आएगी, अगर आपसे ये बोल दे कि पूरा का पूरा ए जो है वो बी में जा सकता है, तो भैया नहीं जा सकता, क्योंकि ए पूरा पूरा जाएगा तो इसका कुछ हिस्सा जो बी में नहीं है वो मना कर देगा कि हम तो बी में जा ही नहीं सकते, तो पूरा का पूरा ए कभी भी बी में नहीं जाएगा। बस ये दो चीजें इसकी समझनी है, इसके अलावा आप सारे क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। ओनली अ फ्यू जब नया केस आया था तब बच्चों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम थी, सच बताओ बहुत कंफ्यूजन था, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम थी। बट अभी मैं अपने हिसाब से बता रही भाई, देखिए और टीचर्स का बता नहीं सकती मैं, उनका क्या तरीका है क्या नहीं, बट मुझे लग रहा है जो इस चीज में केवल ये दो ही चीजें समझने वाली हैं जो मैंने आपको बता दी। अगर ये समझ गए हो तो ओनली अ फ्यू केस कभी प्रॉब्लम करेगा ही नहीं। क्लियर? बाकी के लिए प्लीज कॉन्सेप्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना, कॉन्सेप्ट वीडियो के बिना आपका काम चलेगा नहीं। कॉन्सेप्ट वीडियो मैं आपको लिंक ऐड कर दूंगी, ठीक है, इस वीडियो में बीच में या लास्ट में कहीं भी, तो प्लीज रिकमेंड करती हूँ एक बार वो देख लेना, तो और अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। हालांकि वो वीडियो मैंने कुछ टाइम, कुछ नहीं, कुछ लगभग 6-7 महीने पहले का है वो वीडियो, तो आपको थोड़ा सा अलग लग सकता है, देखिए थोड़ा सा पढ़ाने का मेथड भी चेंज होता रहता है कभी कभी चीजों के अकॉर्डिंग। तो प्लीज कॉन्सेप्ट वाला वीडियो प्लीज जरूर से जरूर देख लीजिएगा, या आपको जिस भी टीचर का अच्छा लगता है आप उसका भी देख लीजिए, लेकिन सिलॉक्स में मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ एक बार आप मेरा देख सकते हो। सिलॉक्स मैंने अपने अकॉर्डिंग, मुझे लग रहा है मैंने बहुत अच्छा मतलब करवाया हुआ है, तो एक बार देख लीजिएगा। चलो ड्रॉ करें। ओनली अ फ्यू बुक्स आर मैगजीन, मैं इंग्लिश में आपको कराऊंगी, कहीं दिक्कत लगे तो बताना मुझे। ओनली अ फ्यू बुक्स आर मैगजीन, तो मैंने ये ड्रा किया कि हमारी कुछ बुक्स हैं मैगजीन है। अब ओनली अ फ्यू केस है भैया जी, तो क्या करना है कि कुछ है भी बुक्स मैगजीन और कुछ बुक्स जो हैं क्या नहीं है, मैगजीन नहीं है। ये मेरा रिप्रेजेंटेशन है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। या आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि ओनली अ फ्यू बुक इज मैगजीन, और यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं कि बी का कुछ हिस्सा मैगजीन के पास नहीं है। आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, आपको किसमें समझ में आएगा, किसमें कम कंफर्टेबल लगेंगे, तो या तो इस तरह से कर लेना या तो इस तरह से कर लेना। क्लियर? चलो, ऑल बुक्स आर न्यूज़पेपर, सारे के सारे बुक्स क्या है, न्यूज़पेपर। हमने यहाँ पर एक और वेन डायग्राम में बनाया, न्यूज़पेपर हो गया। नो मैगजीन इज अ जर्नल, यहाँ पे बना ली कि कोई भी मैगजीन क्या नहीं है, जर्नल नहीं है। डायग्राम में आपको कहीं भी प्रॉब्लम लगे तो प्लीज कमेंट कर देना। आगे चलते हैं स्टेटमेंट पे, कंक्लूजन पे अपने। ऑल न्यूज़पेपर बीइंग जनरल, हमने आपको बोला आपको पॉसिबिलिटी में दिक्कत लगती तो आधा आधा सेंटेंस पढ़ो फिर बाद में पॉसिबिलिटी लगाओ। ऑल न्यूज़पेपर बीइंग जनरल, सारे के सारे न्यूज़पेपर जनरल हो सकते हैं क्या, बताओ हो सकते हैं क्या। अब आप बोलोगे सारे न्यूज़पेपर से जनरल के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हो सकता है। अब एक बात बताओ भैया जी, जब आप सारा का सारा न्यूज़पेपर यहाँ से उठाओगे और जनरल में ले जाओगे, ठीक है, तो इसके साथ बी वाला भी तो पूरा का पूरा जनरल में जाएगा, और जब जाएगा तो बी ने जो एम के साथ ये हिस्सा कंटेन किया हुआ है ये भी जनरल में जाएगा, जाएगा ना। लेकिन कंडीशन क्या है, जो हमारा एम है यानी कि मैगजीन है वो जनरल में नहीं जाएगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली मना किया है, मेन हमारा स्टेटमेंट ही है कि हमारा मैगजीन वाला पार्ट जनरल में नहीं जाएगा। अब आप जब बी उठा के ले जाओगे तो आपका ये वाला पार्ट भी पहुंच जाएगा ना बच्चे, तो वो गलत हो जाएगा आपका, इसका मतलब आपका ये जाएगा ही नहीं, और जब जाएगा ही नहीं तो पॉसिबिलिटी सही नहीं होगी। पॉसिबिलिटी में हमने आपको क्या बताया था, अगर आपका रिमूव पॉसिबिलिटी करके पढ़ते, अगर आपका नॉर्मल केस सही है और फिर आप उसमें पॉसिबिलिटी को ऐड करते हैं बच्चे तो गलत होता है।
सेकेंड केस क्या बताता है, अगर हमारा नॉर्मल केस विदाउट पॉसिबिलिटी गलत होता है फिर उसमें पॉसिबिलिटी लगती है तो वो हमारा गलत होता है। और जो थर्ड फेज बताया था वो बताया था अगर आपका डाउट में है या कांट से कंडीशन में है देन उसमें पॉसिबिलिटी लगती है तो वो सही होता है, ये बताया था ना। अब जब हमें यहाँ पता है 100% कि ये सेंटेंस ही गलत है और फिर उसमें आप बाद में पॉसिबिलिटी लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत। क्लियर, समझ में आया? जहां ना समझ में फिर से कमेंट करना, मैं फिर से बताऊंगी, समझ में आना चाहिए बस आपको। और बस उसके लिए एक चीज करनी है, कॉन्सेप्ट की वीडियो को समझना है। ऑल बुक्स आर जर्नल्स, जो हमारी बुक्स है वो सभी जर्नल है। चेक करो, सारे बुक्स जर्नल है। सारे बुक्स जर्नल कैसे होंगे बच्चे बताओ? बात वही है, जब सारा बुक्स जर्नल जाएगा तो जो बुक्स का ये वाला पार्ट है जो एम ने कवर कर रखा है वो जर्नल में नहीं जाएगा, तो इसका मतलब हमारा ये वाला अभी गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज। ठीक है, बढ़िया। चलो अब यू देखो, मैंने बताया था अ फ्यू हमारा क्या होता है, सम का केस होता है, ड्रॉ करो। अ फ्यू एप्पल आर ऑरेंज, ये हो गया हमारा एप्पल, ये हो गया ऑरेंज। अ फ्यू का मतलब हमारा क्या हो गया, सम, यानी कि कुछ। नो ऑरेंज इज बनाना, कोई भी संतरा क्या है, ऑरेंज क्या मना कर रहा है कि हम बनाना नहीं है। ठीक है, देखो अपना अपना रिप्रेजेंटेशन है, आप जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप मेरे वाले फॉर्मेट में ही करें। ऑल ऑरेंजेस आर ग्रेप्स, जितने के जितने ऑरेंजेस हैं वो सभी क्या हैं, आपके ग्रेप्स। चलो ये हो गए हमारे ग्रेप्स। आगे पढ़ते हैं, ऑल ग्रेप्स आर बनाना। अब एक बात बताओ, सारे के सारे ग्रेप्स ये हैं, वो सारे के सारे बनाना हो जाएंगे क्या? कैसे हो जाएंगे बनाना, बताओ, सोचो। अगर आप सारे ग्रेप्स को बनाना के अंदर ले जाओगे तो ग्रेप्स के अंदर जो ये ओ वाला पार्ट है ये तो मना किया है ना कि मुझे बनाना के पास नहीं जाना है, वो जाएगा ही नहीं, तो वो गलत हो जाएगा कि हम तो नहीं जाएंगे, तो सारे के सारे ग्रेप्स जो हैं ऑरेंज की वजह से बनाना के अंदर नहीं जा पाएंगे। सम एप्पल इज ग्रेप इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो मैंने क्या बोला था आपको, देखो यहाँ जब हमें कोई चीज पता है कि सही है और उसमें पॉसिबिलिटी रखती है तो आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ये आपको तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा पॉसिबिलिटी के कॉन्क्लूजन सॉल्व करते टाइम याद रखनी पड़ेंगी। अब देखो यहाँ तक भूल जाओ, इज अ पॉसिबिलिटी इतना देखो, सम एप्पल इज ग्रेप्स, कुछ एप्पल जो है, इरेज हो गया क्या, हाँ, कुछ एप्पल जो है वो ग्रेप्स हैं। तो यहाँ पे देखो आपको कुछ एप्पल ग्रेप्स, ये वाला पार्ट आपका ग्रेप्स हो गया। अब फिर बोल रहा है, बात सही है, फिर बोल रहा है कि इज अ पॉसिबिलिटी, जब आप सही में पॉसिबिलिटी लगाओगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। भाई कुछ एप्पल ग्रेप्स हमें सीधा सीधा दिख रहा है ना, डायरेक्ट हमें दिया ही हुआ है, जब सीधा सीधा दिख रहा है तो उसमें पॉसिबिलिटी या संभावना क्यों लगानी है ना, स्टेटमेंट आपको याद रखने ये वाले तीनों। चलो ये इरेज हो जा रहा है बार बार, तो यहाँ पर हमारा ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, और क्यों गलत हो गया हमने आपको बताया है। क्लियर, चलो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज। अच्छे से समझ में आया? किसी क्वेश्चन में डाउट लगे हमें फटाक से बताइएगा। सम टाइगर्स आर लॉयन, ठीक है, यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, सम टाइगर्स क्या है, हमारे लायंस हैं। ओनली अ फ्यू लायंस आर लेपर्ड, देखो अब यहाँ पर हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर लायंस को एलन लिख लेते हैं और ओनली अ फ्यू लायंस आर लेपर्ड को ड्रॉ करना है, तो लायंस हो गया, ये हमारा हो गया यहाँ पर लेपर्ड। अब ओनली अ फ्यू का केस है तो कुछ होगा और कुछ नहीं भी होगा, तो मैंने अपना ऐसे ड्रॉ कर लिया। क्लियर, आगे चलते हैं, फिर क्या बोले, ऑल लेपर्ड इज पैंथर, जितने की जितने लेपर्ड हैं वो क्या है, सभी पैंथर हैं। डायग्राम समझ में आ गया? चलो, ऑल पैंथर्स बीइंग टाइगर इज अ पॉसिबिलिटी, तो ऑल पैंथर्स जो है टाइगर हो सकते हैं क्या, पैंथर हमारा ये रहा, टाइगर हमारा ये रहा, आपस में कोई कनेक्शन है नहीं है, हमें नहीं पता वो है कनेक्टेड कि नहीं है। और मैंने बोला जब डाउटफुल केस है, कांट से केस है, हम कह नहीं सकते और उसमें पॉसिबिलिटी लगेगी। कांट से केस है यानी कि हमें पता नहीं है, टाइगर और पैंथर का कोई कनेक्शन दिया तो है नहीं, तो कांट से केस में जब आपकी लगेगी भैया पॉसिबिलिटी, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पहला वाला जो कंक्लूजन है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि टाइगर और पैंथर में कोई कनेक्शन नहीं। हो सकता है कि टाइगर पैंथर आपस में एक हो जाए या सम का रिलेशन बनाए या ऑल का रिलेशन बनाए, जब हमें रिलेशन नहीं पता तो वो कुछ भी हो सकता है आगे पॉसिबिलिटी में। अब जैसे कोई दो लोग बैठे हैं, आप बोल दिए वो भाई भाई हैं, हो सकता है वो भाई भाई ना हो,
भाई हो, एक पड़ोसी हो, है ना। लेकिन जब आप नहीं जानते तो आप सारी संभावनाएं लगाते हो ना। रेलवे स्टेशन पे कोई बैठा है, हो सकता है वो दो लड़के बैठे हैं वो भाई भाई हैं, या आप नहीं जानते तो बोलते हो सकता है वो पड़ोसी हो सकता है वो रिश्तेदार हो। तो आप संभावनाएं सारी सही होती है ना, संभावनाओं की बात करें। और अगर आपको पता है कि वो दो सगे भाई ही हैं, तो अगर कोई आपसे बोलेगा भैया वो रिलेटिव है, आप बोलोगे नहीं नहीं वो तो सगे भाई ही हैं, तो संभावना खत्म हो जाती ना। बस वही कॉन्सेप्ट है, हमने आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो में करवाया है, इसीलिए बोल रहे कॉन्सेप्ट वाली वीडियो जरूर से जरूर देखना। नो लेपर्ड इज टाइगर। अब लेपर्ड हमारा यहाँ है, टाइगर हमारा यहाँ पर है। टाइगर ने लेपर्ड के बारे में ऐसा कुछ बोला है कि जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं बोला, हमें नहीं पता। नहीं पता कांट से हो जाएगा, और सिंगल कांट से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आधे बोलेंगे ऊपर भी वो था, सॉरी पैंथर टाइगर, नहीं सही है, सही है। चलो तो यहाँ पर बात समझ में आई। तो हमारा जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा, ओनली फर्स्ट। कहाँ पर दिया है, ये वाला। कुछ डाउट लगे तो बताना, आगे चलते हैं। ओनली अ फ्यू चेयर आर टेबल्स, ये हो गई हमारी चेयर, और ये हो गई हमारी टेबल। और ओनली का फ्यू करेक्शन है, तो भाई कुछ चेयर टेबल नहीं है, कुछ है और कुछ नहीं है। ऑल टेबल आर सोफा, तो ऑल टेबल हो जाएंगे सोफा। वेट अ मिनट, आज क्या ही हो रहा है, थोड़ा सा मेरे लैपटॉप में भूत आ गया है। चलिए, नो चेयर इज अ बेंच, कोई भी चेयर क्या नहीं है, बेंच नहीं है। तो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया कि कोई भी जो चेयर है वो बेंच नहीं है। चलो, ऑल सोफा आर बेंचेस, सभी सोफा बेंच है। अब देखो, अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं चल रही है, गलत मत कर देना, सोच समझ के पहले पढ़ो। ओवरफ्लो में गलत नहीं करना, ओवर कॉन्फिडेंट में। सोफा बेंच यहाँ है, और बोला ऑल सोफा और बेंच। जब आप सारे के सारे सोफा को बेंच के पास ले जाओगे, एक बात बताओ, तो सोफा के पार्ट में तो आपका चेयर भी है, चेयर का ये वाला हिस्सा है, और चेयर ने बेंच के पास जाने से मना किया, जाएगा नहीं जाएगा, आप ले ही नहीं जा पाओगे, वो मना कर देगा, मेरा पार्ट तो जाएगा नहीं। इस वजह से आपका पहला वाला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। नेक्स्ट, नो चेयर इज अ सोफा। अब चेयर यहाँ है, सोफा यहाँ है। अब आप देख रहे हो कि चेयर और सोफे के बीच में सम का रिलेशन है, कुछ चेयर सोफा बन रहे हैं ना। अब आप यहाँ पे ये कैसे कह सकते हो, जब आप देख रहे हो कि कुछ हिस्सा चेयर का सोफा है, तो आप ये कैसे बोलोगे कि कोई भी जो चेयर है वो सोफा है ही नहीं, सामने दिख रहा है ना। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी आपका हो जाएगा क्या, गलत। आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे हमें तुरंत से कमेंट करना, ठीक है। हम फिर से आपको बता देंगे, चाहे वो शॉर्ट में बताएं या नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में बता देंगे। और अब से हमने डिसाइड किया है भाई, जो भी फेवर में थोड़ा सा कमेंट करते हैं, जिनको वाकई में इम्प्रूवमेंट मिलता है हमारी वीडियो से, हम उन बच्चों के नाम को ऐड करेंगे। क्योंकि काफ़ी बच्चे रेगुलर वाले हैं, आप लोग कमेंट करते हैं ना, रेगुलर वाले बच्चे, हमें पता चल जाता है कौन वीडियो देखने वाला है, कौन वीडियो स्किप करने वाला है, कौन नहीं देखने वाला है, और कौन टाइम पास वाला है। तो जो बच्चे हमारे साथ इतने टाइम से रेगुलर हैं, हम उनका नाम ऐड ऑन करने जा रहे हैं इस बार। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसको प्रॉब्लम हो पहले बता देना। वैसे हमारे साथ जो बच्चे अब तक रेगुलर बने हुए हैं, हर एक वीडियो में वो कमेंट कर रहे हैं, लगभग अपना डाउट रख रहे हैं, उनका नाम हम मेंशन करने वाले हैं वीडियोस में। चलो, ऑल पेन्स आर पेंसिल, सारे के सारे पेन क्या है, पेंसिल। तो डायग्राम हमारा ये हो जाएगा, पेन और पेंसिल दोनों पी से स्टार्ट है, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं ऑल पेन आर पेंसिल। तो हम यहाँ पेंसिल को पीसीएल मैं लिख लेती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए आप किसमें कंफर्टेबल रहेंगे। अ फ्यू पेंसिल आर मार्कर, तो यहाँ पर केस क्या है, सम का हो जाएगा। और नो मार्कर इज एन इरेजर, तो ये हो गई हमारी इरेजर। देखते हैं हमारा कंक्लूजन क्या कहता है। सम इरेजर बीइंग अ पेन, कुछ इरेजर पेन हो सकती है। इरेजर हमारी यहाँ है, पेन हमारा यहाँ है, आपस में कोई कनेक्शन है, नहीं है। जब कोई कनेक्शन नहीं है तो इन दोनों का हम क्या कह सकते हैं, कांट से। और कांट से में जब आपकी बच्चे पॉसिबिलिटी ऐड होगी तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। बोला ना, दो दो बंदे बैठे हैं, आप बोलोगे पता नहीं है अगर आपको उनके बीच में क्या रिलेशन है, तो आप गेस करोगे या तो दो भाई हैं, या तो पड़ोसी है, या रिलेटिव है। अब पता है तब तो पॉसिबिलिटी ही खत्म है कि पता ही है भैया। चलो, तो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, क्योंकि पेन और इरेजर में आपस में कोई रिलेशन हमें पता ही नहीं है, डायरेक्टली मना है नहीं, तो हम बिल्कुल कांट से में जाएंगे। ऑल मार्कर्स आर पेन, सारे के सारे मार्कर पेन है, मार्कर यहाँ पर है, पेन यहाँ पर है। आपको दिख रहा है रिलेशन बनता हुआ, हो सकता है आगे बनाए, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगी। और जब पॉसिबिलिटी नहीं लगी तो आप कह नहीं सकते। और जब अकेला कह नहीं सकते वाला आता है ना, बिना पॉसिबिलिटी के, तो वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है।
इस वजह से आपका जो आंसर सही होगा क्या होगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज। चीजें अच्छे से समझ में आई। यहाँ पर सिंगल कांड से था, विदाउट पॉसिबिलिटी था, इसलिए अकेला कांड से गलत होता है। यही मैं बोलती हूँ, अकेला कांड से गलत होता है। अगर इसमें पॉसिबिलिटी लग जाता तो बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनली अ फ्यू स्टार्स आर प्लैनेट। हमारे पास स्टार्स है जो कि ओनली अ फ्यू केस के साथ है। प्लैनेट हमारा यहाँ आ गया और कुछ स्टार हमारे प्लैनेट के पास नहीं जाएंगे। आगे चलते हैं। नो प्लैनेट इज अ मून। कोई भी प्लैनेट क्या नहीं है, हमारा मून नहीं है। ऑल स्टार्स आर सन। अब यहाँ पर एक और बना लो भैया, एक और ऐसा आने वाला है। तो जितने भी हमारे ये स्टार्स हैं वो क्या है, सन। तो ये सब क्या आ जाएगा, सन के अंदर आ जाएगा। आगे चलते हैं। सम स्टार इज नॉट मून। अब देखो स्टार का हमारा एक ये वाला पार्ट ले लो, ठीक है, ये जो पार्ट जो पी यानी कि प्लैनेट ने कवर कर रखा है, और प्लैनेट हमारा मून का पार्ट नहीं है, तो स्टार का ये वाला पार्ट भी आपका मून के अंदर नहीं जाएगा, है ना। जो पार्ट आपका प्लैनेट ने कंटेन किया है वो मून के पास जाने से मना कर देगा कि भैया हमारा तो कनेक्शन है नहीं, और जितना प्लैनेट का पार्ट आपका उसमें कंटेन है वो जाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब आपका ये वाला जो कंक्लूजन है वो सही है। फिर बोला है और प्लैनेट आर सन। जितने प्लैनेट है वो सभी सन है। तो देखो कुछ हिस्सा तो हमें दिख रहा है, बिल्कुल 100% की प्लैनेट का कुछ हिस्सा तो सन है, लेकिन ये हिस्सा पूरा है कह सकते हो क्या, नहीं कह सकते हो ना, क्योंकि हमें पूरा दिख नहीं रहा है। अब दिख नहीं रहा है और ऊपर से पॉसिबिलिटी है नहीं, पॉसिबिलिटी पूछा नहीं है, तो ये तो हम कह दिया भैया हमें आधा दिख रहा है, पूरा होगा हमें पता नहीं कांड से, और पॉसिबिलिटी नहीं है तो अकेला कांड से क्या हो जाएगा बच्चे, गलत। आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट वाली सिलोगिज्म के वीडियो देखनी पड़ेगी। प्लीज मैं वीडियो का लिंक ऐड कर दूंगी, ये वाला वीडियो जरूर से जरूर देखिए। मैंने सारे के सारे केसेस उसमें कंटेन किए हैं एक ही वीडियो में। आपका 2 घंटे टाइम जरूर जाएगा, बट आप निराश नहीं होंगे, ये वादा मेरा है। आगे चलो। ओनली अ फ्यू बॉटल्स आर जार्स। कुछ हमारे पास बॉटल्स हैं जो जार हैं। तो बॉटल्स हमारे पास ये हो गए, जार ये हो गए। बॉटल का कुछ हिस्सा जार है लेकिन बॉटल का कुछ हिस्सा जार नहीं होगा। ऑल जार्स आर कंटेनर। तो ये हो गया हमारा कंटेनर। ओनली अ फ्यू कंटेनर ये हो गया, और ओनली अ फ्यू कंटेनर इज कप। अब कप में बताएगा भैया, तो यहाँ पर भी आपका एक और केस बन गया कि कुछ कंटेनर कप होंगे कुछ नहीं भी होंगे। डबल ओनली अ फ्यू आ गया, समझो। ऑल कंटेनर कैन बी कप। अब हमने आपको क्या बताया था, जब आपको बताया था ओनली अ फ्यू ए इज बी में, कि कुछ हिस्सा ए का बी नहीं होगा। पूरा का पूरा बी तो ए में चला जाएगा, लेकिन पूरा का पूरा ए बी में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ए का कुछ हिस्सा बी में जाने से मना कर दिया है कि भैया आपको जाना आप जाओ, आधा हिस्सा लेके आधा हिस्सा हमारा है, हम नहीं जाएंगे। तो पूरा का पूरा कंटेनर जो है कप में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और ऑल बॉटल्स कैन बी कप इज अ पॉसिबिलिटी। अब बॉटल्स हमारा यहाँ पर है, कप हमारा यहाँ पर है, आपस में इन दोनों का कोई कनेक्शन है, कोई भी कनेक्शन नहीं है। कैसे भी करके आप नहीं निकाल पाएंगे। जब कनेक्शन ही नहीं है तो कांड से केस हो गया, और कांड से केस में आपकी जितनी भी पॉसिबिलिटी लगेगी सारी की सारी हो जाएगी सही। इस वजह से आपका जो स्टेटमेंट सही हो जाएगा वो हो जाएगा ओनली सेकेंड फॉलोज। यहाँ तक समझ में आया। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर आपको ओनली अ फ्यू ए और बी वाला कॉन्सेप्ट है तो आपको ध्यान रखना है कि सारा का सारा बी जो है ए में जाएगा और ए सारा का सारा बी में नहीं जा पाएगा। सम ट्रीज आर श्रब्स। सम ट्रीज आर श्रब्स यहाँ हो गए। ओनली अ फ्यू श्रब्स आर बसेस हो गया। अब देखो यहाँ पर ये मत बोलना कि ट्रांसलेटर की वजह से कुछ प्रॉब्लम है, और सम श्रब्स आर बसेस नहीं भी होगा क्योंकि ओनली अ फ्यू केस है। नो ट्री इज अ फ्लावर। ट्री ने फ्लावर का मना कर दिया है तो हमने ये ड्रॉ कर लिया। सम फ्लावर इज बसेस। फ्लावर हमारा यहाँ है, बसेस हमारा यहाँ है, आपस में कोई कनेक्शन है नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो केसेस हमारा क्या हो जाएगा, हमें पता नहीं है। जब पता नहीं है तो हो जाएगा कांड से, और सिंगल कांड से हो जाएगा आपका रॉन्ग। नो फ्लावर इज बसेस। आपके फ्लावर और बस के बारे में आपको फिर नहीं पता है, नो का कनेक्शन कर सकते। जब आपको पता ही नहीं है तो पता ही नहीं भाई, कैसे बता दोगे। आपकी कनेक्शन 100% नहीं है, हो सकता है कनेक्शन हो, 50-50 केस हो गया, तो यहाँ पर भी कांड से गलत हो गया। लेकिन हमने आपको आइदर और केस पढ़ाया था कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में। फिर से अभी तो नहीं बता रही मैं, आप वीडियो में जाके देखिए। आइदर और केस पढ़ाया था हमने, वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री आपको पेयर्स लिखाए हुए थे सम नो के, कि सम और नो में आइदर और केसेस क्या थे हमारे, ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आपका सम नो का होना चाहिए बताया था, और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होना चाहिए। तीनों कंडीशन मिल रही है। फ्लावर बस हमारा सेम है, सम और नो है, एक में हमारा पॉजिटिव है और एक में हमारा नेगेटिव है।
तो यहाँ पर आपका केसेस दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, आइदर और। कैसे होंगे आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, और अभी भी हमने समझा दिया कि आपको 3 कंडीशन फॉलो करनी होती है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होने चाहिए सब लोग, इसके अलावा आपका एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक निगेटिव, सेकेंडली आपके सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आपके सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ओनली फ्रूट्स आर वेजिटेबल, और ओनली के केस में हमने आपको क्या बताया था, पीछे वाला आगे हो जाएगा, ये हो गया आपका वेजिटेबल। मैं ओनली के केस में डायग्राम को थोड़ा सा इस तरह से बनाती हूँ ताकि आपको याद रहे कि हमारा वेजिटेबल जो है वो किसी और से कनेक्शन नहीं रखेगा। इसका मतलब है ऑल वेज आर फ्रूट्स। लेकिन सिर्फ और सिर्फ फ्रूट से ही कनेक्शन रखेंगे हमारी वेजिटेबल, उसके अलावा वो किसी के पास नहीं जाएंगे, इसलिए वेजिटेबल को मैंने कुछ इस तरह के क्लाउड शेप में बनाया हुआ है। और फ्यू फ्रूट्स आर रूट्स, कुछ जो फ्रूट्स हैं वो क्या है, रूट्स, यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ऑल रूट्स आर ट्यूबर्स, तो यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। नो ट्यूबर्स आर वेजिटेबल। अब देखो यहाँ पर क्या था केस हमारा, वेजिटेबल हमारा ट्यूबर के पास जाएगा ही नहीं, जब नहीं जाएगा कनेक्शन ही नहीं हुआ, वो केवल फ्रूट के साथ ही कनेक्शन रखेगा, बाकी वो किसी के साथ रिलेशन बनाएगा ही नहीं। जब नहीं बनाएगा तो हमारा ये वाला जो सेंटेंस है वो हो जाएगा सही। नेक्स्ट, सम फ्रूट्स आर डेफिनेटली नॉट फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स हैं जो डेफिनेटली रूट्स नहीं है। तो जो फ्रूट्स का हमारा ये वाला पार्ट है, देखो बाकी तो हो सकता है, लेकिन जो फ्रूट में ये वाला पार्ट कंटेन है बच्चे, जो बोल रहा है हम सिर्फ फ्रूट से कनेक्शन रखेंगे बाकी नहीं, ये वाला पार्ट आपका रूट में कभी जा पाएगा, कभी जा ही नहीं पाएगा, वो एंट्री कर ही नहीं पाएगा। जब कर ही नहीं पाएगा तो ये बात आपकी कहीं ना कहीं सही है कि कुछ फल का कुछ हिस्सा जो है कभी भी रूट्स में नहीं जाएगा, तो फल आपका रूट नहीं हो पाएगा। चीज समझ में आई। इस क्वेश्चन में मुझे लगता है आपको हल्का सा डाउट हो सकता है, अगर हो तो बताना, मैं फिर से समझाऊंगी। इस वजह से आपका जो आंसर है वो क्या सही हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। अगर आपको डाउट लगेगा तो इसी क्वेश्चन में लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। आप सारा का सारा फ्रूट जो है रूट के अंदर नहीं ले जा पाओगे, क्योंकि फ्रूट का ये वाला जो हिस्सा है, वेज वाला हिस्सा है, वो किसी और से रिलेशन नहीं बनाएगा, वो मना कर देगा कि हमें जाना ही नहीं है घर, समझे, तो वो जा ही नहीं पाएगा। चलिए, यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर नहीं डाले थे, हमने 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया हुआ है यहाँ पर। और किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, क्लियर। चलिए, और यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन इरेज हो जा रहा था बार बार, इसको मैं फिर से बना देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ऑल टेबल्स और सोफा था एंड नो चेयर क्या था, बेंच। और यहाँ पर हमारे कंक्लूजन्स का आंसर क्या आया था, ऑल सोफाज आर बेंच, सोफा हमारा यहाँ था, बेंच हमारा यहाँ था, कोई कनेक्शन था नहीं था, गलत हो जाएगा। और नो चेयर इज सोफा, कोई भी चेयर सोफा नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत था, नाइदर वन नॉर सेकेंड। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हम एक बार कमेंट कर देना, टेलीग्राम चैनल पे हम अपलोड कर देंगे। अभी तक हमने बैंकिंग के किसी भी क्लासेस की पीडीएफ अपलोड नहीं की है, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लियर। 10 क्वेश्चन मैंने आपको करा के देखे थे कि आपने कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा है, क्या है। ये वाला क्वेश्चन भी रेज हुआ था हमारा, some a few apples are orange, no orange is a banana, or all oranges are grapes, किसी वजह से क्लियर हुआ था। all grapes are banana, तो all grapes banana में नहीं जा रहे थे, किसकी वजह से, orange की वजह से। some apple is a grape, तो some apple is a grape is a possibility तो थी ही नहीं ना, क्योंकि वो डेफिनेटली बात थी, तो neither one nor second। चलिए, वीडियो को यहाँ पर खत्म करेंगे। 10 क्वेश्चन हमने आपको रिवीजन करवाए, आई होप आपके कॉन्सेप्ट सही हुए हो। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुए तो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। चलो, तब तक के लिए साथ में बने रहिएगा, कल फिर से सिलॉक्स के ही क्वेश्चन करवाएंगे, देखते हैं आपका कॉन्सेप्ट कितना आपने क्लियर किया है, कितना आपका बूस्टअप हुआ है सिलॉगिज्म का नॉलेज। चलिए, तब तक के लिए साथ में बने रहिएगा।